ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 14 दिसंबर को एक हमला हुआ जिसमें 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लगभग 40 घायल लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसे एक टेरर अटैक घोषित किया है और वहां की पुलिस का इस हमले को लेकर कहना है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी बाप बेटे थे। दुनिया भर में इस हमले की कड़ी निंदा की जा रही है और साथ ही ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर इन दोनों आतंकियों ने मासूम लोगों पर गोली क्यों चलाई। आज के इस एपिसोड में हम इसे लेकर ही चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 14 दिसंबर को जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। ये हमला यहूदियों के हनुक्का उत्सव के दौरान हुआ और गोली चलाने वाले 50 साल के साजिद अकरम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साजिद का 24 साल का बेटा नवीद अकरम अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है। एबीसी न्यूज के मुताबिक बोंडी बीच पर गोलीबारी करने वाले संदिग्ध बोनीरिक के रहने वाले हैं। पुलिस ने रविवार शाम को चल रही जांच के दौरान अकरम के घर पर छापा मारा और पाया कि नवीद अकरम मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का है। अकरम सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था। पुलिस के मुताबिक 50 साल के हमलावर साजिद अकरम के पास लाइसेंस बंदूक थी जिसका इस्तेमाल वो शिकार के लिए किया करता था। एनएसडब्ल्यू पुलिस कमिश्नर ने इस बारे में कहा है कि साजिद अकरम एक गन क्लब का सदस्य था और राज्य के कानून के तहत उसके पास लाइसेंस था। साजिद अकरम के पास कानूनी रूप से 6 बंदूकें थी। गोलीबारी के लिए निकलने से पहले बाप बेटे ने अपने परिवार को कहा था कि वे मछलियां पकड़ने जा रहे हैं। साजिद अकरम फलों की दुकान चलाता था और अपने परिवार के साथ एक किराए के घर में रहता था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बोंडी बीच पर गोलीबारी के बाद कहा कि हनुक्का के पहले दिन यहूदी ऑस्ट्रेलियाइयों पर टारगेटेड हमला हुआ है। ये एक ऐसा दिन था जो खुशी और आस्था का उत्सव होना चाहिए था। यहूदी विरोधी यह घटना हमारे देश के दिल पर हमला है। हमारे देश में इस नफरत, हिंसा और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। अल्बनीज ने अपने लोगों से वादा किया है कि हिंसा और नफरत को खत्म किया जाएगा और अधिकारी ये पता लगा रहे हैं कि हमले में कौन कौन शामिल था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने खुलासा किया है कि साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। उसने वेरेना नामक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की और अपना वीजा पार्टनर वीजा में बदल लिया। तब से वह रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर था, यानी साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि साजिद का बेटा नवीद अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन के जांच के घेरे में आया था। हालांकि उस समय उनके खिलाफ हिंसा में शामिल होने या किसी भी प्रकार के खतरे का कोई संकेत नहीं मिला था। इसी बीच एक व्यक्ति की जमकर प्रशंसा भी की जा रही है क्योंकि उसने बंदूकधारी हमलावर को बड़ी ही हिम्मत दिखाते हुए पकड़ लिया। इस बहादुर शख्स की पहचान 43 वर्षीय अहमद अल अहमद के रूप में हुई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जिसमें पहले तो निहत्था अहमद खड़ी कारों के पीछे छुपता है और फिर पीछे से बंदूकधारी की ओर दौड़ पड़ता है। इसके तुरंत बाद वह लपक कर बंदूकधारी की गर्दन पकड़ लेता है और उसके बाद वह बंदूक ही उस पर तान देता है। इस दौरान अहमद को 2 गोलियां लगी और फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अहमद के जज्बे ने कई लोगों की जान बचाई और उनको ऑस्ट्रेलिया में हीरो बना दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अहमद की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि एक बेहद बहादुर शख्स ने जाकर हमलावरों में एक पर सीधे हमला किया और कई लोगों की जान बचाई। वह व्यक्ति इस समय अस्पताल में है और काफी गंभीर रूप से घायल है। इतना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कैबिनेट बैठक में अहमद के साहस भरे काम को वीरता की पराकाष्ठा बताया और उसकी बहादुरी को सलाम किया। ये तो थी ऑस्ट्रेलिया में हमले की पूरी कहानी, पर यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया आमतौर पर हमलों के मामले में सबसे सुरक्षित देश माना जाता है क्योंकि 14 दिसंबर के इस हमले से पहले वहाँ एक बड़ा आतंकी हमला 1996 में देखा गया था जब तस्मानिया के पोर्ट आर्थर में हुई गोलीबारी में 35 लोगों की जान गई थी। इसके अलावा अब तक जितने भी हमले हुए हैं वो लोन वुल्फ थे, यानी उसे किसी एक शख्स ने ही अंजाम दिया था। अब बात करते हैं हनुक्का उत्सव की। दरअसल हनुक्का एक रोशनी का त्योहार है जिसे यहूदी धर्म के लोग मनाते हैं। 8 दिन का ये यहूदी त्योहार 14 दिसंबर को शुरू हुआ था और ये 22 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि हनुक्का की जड़ें पुराने इतिहास से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये यहूदी पहचान, हिम्मत और विश्वास का एक खुशी वाला त्योहार है। आज के समय में यह धार्मिक आजादी और अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। हनुक्का की कहानी 2री सदी BCE की है। उस समय जब यहूदी लोग सेल्यूसिड साम्राज्य के राज में थे, उस दौरान राजा एंटियोकस IV ने यहूदियों पर ग्रीक कल्चर और धर्म थोपने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि यरूशलेम में दूसरे मंदिर को भी अपवित्र कर दिया था। इस बीच यहूदी बागियों का मैकबीज नाम का छोटा ग्रुप राजा के खिलाफ बगावत करते हुए इस मंदिर पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लेता है।
मंदिर में दोबारा घुसने पर मैकाबीज को बस थोड़ा सा तेल मिलता है, जो मंदिर के दीपक को एक दिन तक जलने के लिए काफी था। पर चमत्कार ये होता है कि उस तेल से वह दीप पूरे 8 दिनों तक जलता है। इसी घटना से हनुक्का मनाने की नींव पड़ी थी। अब फिर से ऑस्ट्रेलिया के इस हमले पर वापस आते हैं, क्योंकि इसके तार पाकिस्तान और ईरान से जोड़कर देखे जा रहे हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि इजरायली खुफिया सूत्रों का दावा है कि हाल ही के महीनों में ईरान के दुनिया भर में यहूदी और इजरायली ठिकानों पर हमले करवाने की कोशिशें तेज हुई हैं। खुफिया सूत्रों का तर्क है क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित किया था और ईरानी राजदूत को देश से निष्कासित कर दिया था। ऐसे में ईरान का इसमें हाथ हो सकता है। यह दावा इसलिए भी पक्का हो जाता है क्योंकि इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर ईरान समर्थक कुछ अकाउंट्स की ओर से अटैक की तारीफें की गई थी। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को सिडनी के हमले की निंदा की है। वहीं शुरुआती जांच में इस्लामिक स्टेट यानी ISIS से जुड़े गंभीर संकेत भी सामने आए हैं, जिसमें न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और जांच एजेंसियों के मुताबिक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स इस हमले के ISIS कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। जांच से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि दोनों हमलावरों ने वारदात से पहले ISIS के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। घटनास्थल पर हमलावरों की कार से ISIS के 2 काले झंडे भी बरामद किए गए हैं। इनमें से एक झंडा कार के बोनट पर रखा हुआ था। इन पहलुओं पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि इसका कनेक्शन इजराइल फिलिस्तीन तनाव से भी हो सकता है और ISIS के विचारधारा से भी, जिसकी नजर में यहूदी लोग दुश्मन हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई सरकार के खिलाफ किसी तरह की नाराजगी भी इसकी एक वजह हो सकती है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जांच में क्या लिंक सामने आता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।